नमस्कार। आज हम मना रहे हैं आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव और आज हम पहुँचे हैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला चौकी में। जैसा कि हमें पता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी देश के विकास के लिए, किसी कार्य को करने के लिए। तो उसी तरह शिक्षा में भी अभूतपूर्व विकास हुआ है और उसमें समय समय पर परिवर्तन किए गए हैं। तो आज का समय जो चला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे सामान्य केंद्रीय मुख्य शिक्षिका श्रीमती नीलम कौशल जी से कि वो हमें NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसके बारे में प्रकाश डालें। जी मैडम नीलम कौशल जी। नमस्कार अजय जी। जैसे कि आपने अभी कहा कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, ये बिल्कुल सही है और ये हर क्षेत्र में ऐसा होता है। अब हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो हमारे एजुकेशन में भी इस एजुकेशन को बढ़िया बनाने के लिए बहुत से परिवर्तन जो है वो समय समय पर होते रहते हैं। अभी जो हमारा हाल ही में जो एजुकेशन में जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20। हमारी जो पॉलिसी है वो समय समय पर उसमें अच्छा करने के लिए योगदान जो हमारे शिक्षाविद हैं वो करते रहते हैं। तो जो NEP 20 अब आई है वो बहुत ही बढ़िया जो एक पहल है, ये हमारी एक राष्ट्रीय पहल है जिसमें हमारी हिमाचल सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य इसमें किया है। उन्होंने NEP जो है 20 हर स्कूल में जो अच्छी तरह से चल सके इसके लिए उन्होंने निपुण से संबंधित जो हैं वो ट्रेनिंग जो है वो समय समय पर करवाई हैं और हर अध्यापक इस ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने हर एक चीज़ को अच्छी तरह से जाना है ताकि जो है वो बच्चों पर इस जो नीति है इसको लागू कर सकें। जो NEP 2020 में बहुत ही एक अच्छी जो एक पहल ये है कि जो बच्चे हैं वो 3 वर्ष से इस हमारे पास बच्चे 3 वर्ष से आ रहे हैं। जैसे हमारे प्री प्राइमरी में जो बच्चे थे वो 5 साल से आते थे, जब वो बच्चे हमारे पास आते थे तो हमें मुश्किल हो जाती थी। लेकिन NEP 2020 के कारण जो है वो बच्चे जब 3 साल के आ रहे हैं हम उनको हर चीज़ जो है, चाहे वो संख्या ज्ञान है, चाहे वो अक्षर ज्ञान है, चाहे वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हम हर तरह से उनको अच्छी तरह से क्रिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो बच्चे को हर अध्यापक समझ के साथ संख्या का ज्ञान देगा, समझ के साथ उसको उनको पढ़ाएगा। तो जब से हमारे स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस चली हुई हैं उनको अच्छा चलाने के लिए सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी जो है वो स्कूलों को दी हैं। उसमें बच्चों के बैठने के लिए अच्छा अरेंजमेंट किया है, बच्चों को लर्निंग बेस्ड एक्टिविटी करवाने के लिए बहुत से ऐसे हमें मटेरियल्स दिए हैं जिससे हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी हैं जो बच्चे जो हैं उनका यूज़ करते हैं। जब वो बच्चे खुद उनका प्रयोग करते हैं तो वो अच्छी तरह से उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये न्यू पॉलिसी हमारी 2020 है, इसके अनुसार जो हमारा नया पैटर्न बना है वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें 3 वर्ष के बच्चे भी लिए गए हैं। जो पैटर्न है वो है 5 वर्ष प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। तो मैं एक प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हूँ, इसलिए मैं जो पहले 5 प्लस 3 उनका जिक्र करूँगी। जो 5 साल हैं, जो 5 साल हैं पहले, उनमें जो क्लासेस आएंगी वो हमारी आएंगी नर्सरी, KG1 और KG2 और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड। और इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि जो 5 प्लस वाला जो पहला पीरियड है उसमें जो बच्चे हैं वो एक्टिव बेस्ड, उनकी जो लर्निंग होगी उनकी वो एक्टिविटी बेस्ड होगी। वो बच्चे हैं उसमें खूब एंजॉय भी करेंगे और साथ साथ में प्ले वे मेथड से बहुत कुछ सीखेंगे। और एक इस पॉलिसी में एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो पॉलिसी है इसमें जो सिलेबस है वो एक जैसा रहेगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल से हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल से हो। इसमें सभी सिलेबस में एक रूपता होगी, जिसके कारण हमारा जो भारत में जो कहीं भी कोई बच्चा पढ़ रहा है उन सब का जो है वो सिलेबस एक जैसा होने के कारण बच्चे जो हैं वो एक जैसे पढ़ाई कर पाएंगे, जिससे जो अभिभावक भी हैं वो बहुत खुश होते हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं वो उनमें ये बहुत एक खुशी की लहर आ गई है कि हमारे जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों के बराबर ही पढ़ाई करेंगे और हमारे जो
जो गवर्नमेंट स्कूल के अध्यापक हैं वो इसके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। और मैं इसके साथ यही कहूँगी, अगर हमारी ये जो नई पॉलिसी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हर स्कूल में हो जाती है तो हमारा जो एजुकेशन जो विभाग है इसको अच्छी तरह से जब इम्प्लीमेंट कर देगा तो हम भारत में एक विश्व गुरु के रूप में जो है वो अपनी छवि हमारी एक अच्छी होगी। इसके साथ ही मैं आप 75वें आज़ादी के इस महोत्सव के ऊपर आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं वो भी अध्यापक जो हैं वो इस पॉलिसी को अच्छी तरह से लागू करके हम हर बच्चे को हैं वो एक वैज्ञानिक, एक इंजीनियर जो अच्छी पोस्ट पर पहुंचा सकें। इसके साथ धन्यवाद।